हनुमान जी महाराज जैसे संत का चरित्र का रसस्वादन कर रहे हैं। हनुमान जी से बड़ा संत कौन होगा महाराज? साक्षात संत के मूर्तिमान प्रतिरूप हैं श्री हनुमान जी महाराज। और गोस्वामी जी कृत श्री हनुमान चालीसा का आश्रय लेकर के कल से हम लोग हनुमान जी की गौरव गाथा है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। ज्ञान गुण क्या है, सागर क्या है, कपीश क्या है, इसका वर्णन कर रहे थे। और रामदूत अतुलित बल धामा, यहां तक पहुंचे कि वो अतुलित बल के धाम है। राम जी हैं अतुलित बलशाली, और राम जी अपने बल के साथ हनुमान जी के हृदय में बैठे हुए हैं, इसलिए यह उनका धाम है। मतलब हनुमान जी महाराज स्वयं अतुलित बल के धाम हैं, परंतु मूल बल राम जी का है। रामदूत अतुलित बल धामा, और अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जिन मां ने श्री हनुमान जी महाराज को जन्म दिया है, वो भक्तिमयी, वो पंच कन्याओं में से एक श्री अंजना मैया है। तो अंजनी के पुत्र हैं, पवन पुत्र हैं, केसरी नंदन है, और शंकर स्वयं और सुमन, इसी का तो विवाह चल रहा है। वो कह रहे नहीं, सुमन नहीं है, सुमन मतलब पुत्र है, और स्वयं मतलब खुद ही। भाव दोनों में से कोई भी ग्राह कर लीजिए, दोनों का ही अर्थ वही है, शिव के अंश, शिवांश। तो हनुमान जी महाराज पवन पुत्र है। पवन पुत्र कहने का आशय यह है, जैसे हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है कि महाराज अन्न महत्वपूर्ण है। अन्न के बिना हम जीवन नहीं जी सकते, परंतु कभी कभी विषम परिस्थितियां आ जाएं तो कुछ दिन हम निराहार भी रह सकते हैं। अन्न के बिना भी हम 1 दिन 2 दिन 4 दिन जी सकते हैं, परंतु हम जल के बिना नहीं रह सकते। अन्न से ज्यादा महत्वपूर्ण पानी है, नीर है। एक निर्जला एकादशी रहनी पड़ती है जेठ में, तो महाराज राम राम के हो पाती है। कुछ माताओं बहनों के व्रत हैं जिसमें जल नहीं लेना है, वो व्रत बड़ी कठिनता से होते हैं। इसका आशय यह हुआ कि अन्न से महत्वपूर्ण जल है। अच्छा ठीक है, अब जल से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? क्या महाराज वायु है, पवन है। हम रोटी के लिए, कपड़े के लिए, मकान के लिए, जल के लिए रोते हैं, मगर पवन के लिए कभी नहीं रोते। एक पुराने पेपर की कटिंग पढ़ रहा था मैं, उसमें लिखा था रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान। पुराने जमाने का नारा था। तो अन्न आवश्यक है, जल आवश्यक है, परंतु उससे कहीं अधिक आवश्यक है वायु, ऑक्सीजन, प्राणवायु। इसके बिना हम एक क्षण नहीं रह सकते। 2 मिनट 4 मिनट कोई सांस रोक ले तो बड़ी बात है। आहा, परंतु कहे महाराज ये पवन तो सहजता से मिलती, तो उसकी कदर नहीं है, कीमत नहीं है। हम जहां पहुंच जाएं, जिस जगह पहुंच जाएं, तो इसको ठाकुर जी वहां पहुंचा ही रहते हैं। ये पवन की विशेषता है। पवन की कीमत क्या है, ये कोविड के समय में समझ में आई, जब सिलेंडर के लिए मारामारी पड़ी थी। ये वही ऑक्सीजन है जो हम ले रहे हैं, निःशुल्क ले रहे हैं, जिसका कोई टैक्स, कोई शुल्क नहीं ले रहे हैं ठाकुर जी। पर तुम भगवान को कभी धन्यवाद नहीं देते कि सरकार आप इतना स्वच्छ और जहां जिस समय उस समय उपलब्ध करा रहे हैं। जिसका धन लगता है तब हमें उसकी कीमत समझ में आती है, उसका भाव समझ में आता है। और बिना भाव के तो बाजार में ना एक छाता नहीं मिलता। भाव आपसे अच्छा कौन समझेगा?
व्यापार की बात होते ही पहली बात भाव की है। क्या भाव है? पिता अपने पुत्र को बाजार भेज रहा था, बरसात आने वाली है बेटा, एक छाता लेके आओ। परंतु सावधान रहना, दुकानदार यहाँ के बड़े ठगिया हैं, दुगना दाम बताते हैं तो तुम आधा ही कहे ना। बालक पहुंचा दुकान पर और दुकान पर पहुंच के छाता वाले की दुकान से कहा, भाई एक छाता दे दो। उसने कहा, पहले ग्राहक हैं आप, भगवान के प्रतिमूर्ति हैं, साक्षात भगवान का ही स्वरूप है, और मेरी जो खरीद है वही ले जाओ, 100 रुपए का है। बालक तो पढ़ के ही आया था घर से, पिताजी ने पढ़ा के भेजा था ना। आधा कहना है तो 50 में देंगे हम। दुकानदार ने कहा, भाई साहब इतनी बचत नहीं होती, नहीं तो हम लोगों के पास हेलीकॉप्टर खड़ा हो तो आधा आधा नहीं बचता है, 10-5 रुपया बचता है, हम वो भी छोड़ दे रहे हैं, हमें 80 में पड़ा है, 80 में ले जाओ। तो कहते हम 40 देंगे, क्योंकि पिताजी ने तो आधा कहा है। अच्छा, दुकानदार ये सोच रहा है कि पहला ग्राहक, इसको जाने ना दिया जाए, 2 रुपया नुकसान भले हो जाए परंतु बोहनी तो हो जाए। भाई साहब ज्यादा नहीं, हम आपको 60 रुपया लगा देते, कुछ घर से लग जाएगा। तो हम कहता है कि अब 30 देंगे। सौदा बनेगा क्या ऐसे? दुकानदार खींच करके बोला, फ्री में ले जाओगे क्या? तो क्या फ्री में दोगे तो फिर 2 लेंगे। कहने का आशय मेरा केवल इतना है कि बिना भाव के एक बाजार में छाता नहीं मिलता है, बिना भाव के भगवान कैसे मिल जाएंगे? बिना भाव के भगवान की कथा नहीं मिल सकती, बिना भाव के भगवान के भक्त संत नहीं मिल सकते हैं। और इसीलिए हमें इस वायु का भाव नहीं पता है, क्योंकि इसका भाव नहीं भगवान ले रहे। यदि मूल्य ले रहे होते तो हम इसकी कदर, इसकी कीमत समझते। जैसे हमारे जीवन में वायु की, पवन की कीमत है और ये निशुल्क है, ये सहज है, इसमें कोई अलग से व्यय नहीं करना पड़ रहा है। ऐसे राम जी की लीला में हनुमान जी अत्यंत बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, परंतु उस राम लीला में हनुमान जी इतने सहज हैं कि समझ में नहीं आता कि हनुमान जी कितने महत्वपूर्ण हैं। पवन जैसे हनुमान जी, इसलिए यहाँ पर पवन पुत्र कहा गया। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तृतीय चौपाई।